want justice. We want justice. We want justice. फांसी दो, 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 फांसी दो। देखिए ये आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे कैंडल मार्च जो है निकाला गया है। आपको बता दें कि इस वक्त हम गिरिडीह के बेंगाबाद में हैं और यहाँ एक कैंडल मार्च निकाला गया है। आप जानते होंगे कि मौमिता देवनाथ को लेकर के किस तरीके का माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है और विशेष करके आप देख रहे हो कि बंगाल में कोलकाता में जिस तरीके से ये घटना घटी। एक ट्रेनी डॉक्टर ये थी, इनके पिता एक दर्जी थे, बहुत गरीब परिवार से ये नाता रखती थी। इकलौता एक तरीके से समझिए इकलौता ये बेटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ हत्या किया गया, उनके साथ बलात्कार किया जाता है और उसके बाद से आप देख रहे होंगे देश की अलग अलग तस्वीरें जहां आम जो लोग हैं उसमें ज़बरदस्त गुस्सा है, लोगों में जो है ज़बरदस्त नाराज़गी है। ममता बनर्जी सरकार को लेकर के भी घेरने का लोगों का प्रयास है। ममता बनर्जी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं, कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। हालांकि जिस तरीके से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना घटी वो वाकई में बहुत निर्मम है, बहुत ही एक तरीके से दर्दनाक है, बेहद ही दुखद है। और जब इस तरह की घटना घटती है तो लोगों में आक्रोश भी ज़बरदस्त रूप से देखने को मिलता है। जहाँ मौजूद हैं आपको बता दें अभी से ठीक कुछ देर पहले ही सैकड़ों की संख्या में जो युवा हैं उन्होंने मौन जो है एक यात्रा जो है कैंडल मार्च के जरिए निकाला है, जहां मौमिता देवनाथ जो हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए जो युवा हैं वो निकले हैं। जिस तरह की घटना हुई है ये क्रूर तरीके से जिस तरह हमारी बहन के साथ हुआ है, जो कि हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है और वो हमेशा पब्लिक के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। उसका इस तरह का जो घटना हुआ ये बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली है और मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें इस तरह का एक्शन होना चाहिए ताकि हमारे आने वाले जनरेशन जो इस तरह के गलत मेंटलिटी रखते हैं उस पर एक प्रभाव पड़े, इफेक्ट पड़े और हत्यारे को फांसी दिया जाए, बीच सड़क में लाके गोली मार दिया जाए उसे। हत्यारे को फांसी मिले इसकी मांग जो है की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग युवा हैं और इस तरह की घटना घटी है, पूरे देश में उबाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बीते दिनों जो भी घटना अविश्वसनीय घटना जो घटी है इसके लिए हम सभी लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से हम लोग जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसके जांच करके इसको कठिन से कठिन सजा दिलवाने की मांग करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना घटी है इससे देख रहे हैं युवाओं में बहुत नाराजगी है, जबरदस्त गुस्सा है पूरे देश में। ये वेस्ट बंगाल में जो ये घटना हुआ है ये सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं हुआ है, ये कई राज्यों में भी हुआ है और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तभी हमारे भारत में इतना रेप कांड जो है जो इतना बढ़ता जा रहा है। इस पे सरकार को और इस पे पुलिस प्रशासन को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, तभी इसका कोई सॉल्यूशन है। नहीं तो ऐसे ही हम लोग मोमबत्ती लेके रोड पर उतरते रहेंगे और कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक बात है। लोगों ने कहा कि ये मोमबत्तियां कब तक निकाली जाएंगी। लोग मोमबत्तियां निकाल करके श्रद्धांजलि देने के लिए निकलते हैं, लेकिन जब ऐसी घटना घटती है, क्रूर घटना घटती है, किसी के साथ दर्दनाक घटना घटती है तो समझिए कि वैसे दरिंदों के साथ क्या किया जाना चाहिए। देश चाह रहा है न्याय, देश न्याय मांग रहा है। मौमिता देवनाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए न सिर्फ इस इलाके के लोग बल्कि पूरे देश के लोग आज एकजुट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये मोमबत्तियों का दौर कब तक खत्म होगा, ये एक अपने आप में एक विषय है। सरकार को शायद इस पर गंभीर होना चाहिए। एक सीनियर साथी हमारे साथ हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर के? देख रहे हैं कि बहुत संख्या में युवा डॉक्टर मौमिता देवनाथ जी का जो हत्या हुआ है वो हमारी बेटी के समान है और कुछ लोग बयान में बोले कि जनता के लिए, जनता नहीं बल्कि मरीजों के लिए ये लोग जाने जाते हैं और मरीजों के लिए ये लोग भगवान हैं। सभी का मांग है, पूरे देश का मांग है कि हत्यारे को फांसी दे दी जाए। उसके बाद जो है इस तरह की घटना हमारे देश को ही नहीं
पूरे विश्व को झकझोर रही है, क्योंकि इस सब जैसे घटना जो हमारे हो रही है इससे कहीं ना हमारी पीढ़ी को भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नकारात्मक धकेल रही है कि नहीं। बेटियों को जो सरकार की योजना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ऐसी योजनाओं को जब आपस में देखा जाता है तो जब ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं गार्जियन का मनोबल टूटता है और बेटी भी कहीं ना कहीं आगे जाने के मुकरती है। तो सरकार ममता बनर्जी से यही है कि सबसे पहले उस हत्यारे को फांसी दे दिया जाए, और हमारी मांग हम सभी युवाओं को यही मांग है। ये सुन के हमें बहुत दुख हुआ। जैसे ये बात है कोलकाता का 9 अगस्त को हुआ था, एक्यूज 2 दिन बाद पकड़ा गया, लेकिन हमारा ये मेन सवाल है कि उसको फांसी क्यों नहीं दी गई। जब वो सेल्फ डिक्लेयर किया है कि वो उस केस में इन्वॉल्व है तो फांसी क्यों नहीं दी जा रही है, ये बात है। हमें जस्टिस चाहिए उसके लिए, और ये नहीं चाहेंगे कि आगे किसी और के साथ ऐसा हो। ऐसे केसेस बहुत होते हैं, हमारे झारखंड में भी हुआ, कुछ 3-3.5 साल की बच्ची थी, स्कूल में साथ हुआ, तो चाहेंगे ऐसा कभी ना हो किसी के साथ, और चाहेंगे कि आगे जनरेशन हो उसका मेंटेलिटी ठीक हो। और जो सोशल इलनेस है कि ये बात शर्म की बात है, बोलना नहीं चाहते बहुत कोई, तो हम चाहते हैं कि खुल के बात करें, ये सोसाइटी इस बात को जाने और उस पर कोई एक्शन लिया जाए। अगर पूरा देश खड़ा होगा तो हमें जस्टिस जरूर मिलेगा। क्या कहना हम तो कहना चाहेंगे कि जो है इसको पहले जस्टिस तो मिलना चाहिए, और जो लड़कियां लोग हैं लड़की लोग पे दोष नहीं डालना चाहिए। पहले तो बात ये होता है कि लड़की लोग दोष डाला जाता है कि मतलब ये कांड हुआ तो लड़की लोग पे ही दोष डाला जाए, तो वो तो ख़त्म होना ही चाहिए और जस्टिस तो उसको मिलना ही चाहिए। देखिए ये कैंडल मार्च जो है ये बेंगाबाद में निकाला गया है। आपको बता दें गिरिडीह जिले का ये गांडे विधानसभा है, और यहाँ जो है मोमिता देवनाथ जो एक ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से देश में पूरा ज़बरदस्त तरीके से उबाल है, और ये उबाल जो है इस युवाओं में भी दिख रहा है। ये उबाल हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर के भी उठ रहा है, और आप देखिए इन युवाओं के चेहरों को, इसमें ज़बरदस्त आक्रोश भी दिख रहा है। हत्यारे को हत्यारे को हत्यारे को We want justice! We want justice! We want justice! ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। तो देखिए कलकत्ता में हुए इस घटना को एक तरीके से समझिए पूरे देश में लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है। अब देखना ये है कि और फांसी की जो मांग है ये मांग कब तक पूरी होती है। खबरों के साथ हम आपको जुड़े रखेंगे, देखते रहिए समाधान। कब तक बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।